हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज हम ये देखने वाले हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या फैसला लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम उठाएंगे। ठीक है, हम वही देखने वाले हैं। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और रेजोनेट तब करेगी जब आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर देखोगे। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही देखना इस वीडियो को, ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ सके। तो अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में गाइडेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, डिवाइन गाइड करे। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे उनके लिए। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। द हाई प्रिस्टेस, मेजर अरकाना से कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। द लवर्स, लवर कार्ड जहाँ पर आ गया ना, तो लवर कार्ड ये साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, फिर चाहे आप मानो या ना मानो। भले ये ना दिखाते हो, ना एक्सप्रेस करते हो, ना बोलते हो, या आपको ना दिखता हो, राइट, बट सच्चा प्यार तो करते हैं, तभी आपके साथ है इतने वक्त से। और कार्ड भी यही दिखा रहा है आपको कि ट्रू लव तो भाई साहब है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। ओके गाइस, तो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, बॉटम डेक से क्या कार्ड है, क्या डिसीजन लेंगे आपके रिश्ते के लिए, क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्या बड़ा फैसला लेंगे। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पार्सेस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये कार्ड भी आ गया है। ठीक है, बॉटम डेक से आपके लिए आया है 3 ऑफ सूट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से, टॉक्सिक लोगों की वजह से, या फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपके पार्टनर का दिल तो टूटा हुआ है, सैड है, वो तकलीफ में है, हर्ट है, डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, और अकेले में रो भी रहे हैं। और इस वक्त आपके साथ कैसा कनेक्शन है, आपके साथ कैसे कनेक्शन में है अभी। देखिए, आपके साथ ना ये इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही आपके इस पार्टनर के साथ, या काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता एंड हो चुका है। ठीक है, तो आपको लेकर ना ये काफ़ी ज़्यादा पजल में है। ठीक है, और ये रिश्ता ना इनको समझ में भी नहीं आता है कि इस रिश्ते के लिए मैं क्या करूं, क्या एफर्ट दूं, फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। आपके रिश्ते को लेकर ये हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, पजल में रहते हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। इनका दिल कुछ और कह रहा होता है, माइंड कुछ और कह रहा होता है। तो आपके लिए तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक फाइनल फैसला ये नहीं ले पाते आपके रिश्ते के लिए कि इनको आखिर क्या करना है। ठीक है, ओके, अब हम करंट फीलिंग्स देखेंगे इस पार्टनर की। इस कार्ड को भी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए आगे की रीडिंग करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गर्ल विथ अ स्नेक। ठीक है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर ना आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ में इनका काम, इनकी फैमिली, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अपनी चीज़ें बहुत है।
राइट। तो इनका फोकस खुद के ऊपर रहता है, अपने ऊपर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो ये बैलेंस नहीं बना पाते आपके रिश्ते में। यानी कि बैलेंस बनाना मतलब कि ये आपके रिश्ते पर फोकस नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, राइट। और इसी वजह से ये पार्टनर आपके रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, एफर्ट नहीं दे पाते हैं, रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता है, ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, ये पार्टनर बीच बीच में गायब हो जाते हैं आपके लाइफ से। तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और ये पार्टनर कुछ बाउंड्रीज भी सेट कर लेते हैं, राइट। बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं मतलब कि अभी मुझे ये रिश्ते में एफर्ट नहीं देने हैं, अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पहले हैं मेरे लिए, फैमिली पहले है। सभी के लिए फैमिली पहले होती है, बट अगर रिलेशनशिप है आपके पास, एक पार्टनर है आपके पास, तो वो भी ज़िम्मेदारी बनती है आपकी, ठीक है। बट ये पार्टनर आपकी ज़िम्मेदारी ना उठाकर ये अपनी ज़िम्मेदारियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और आपको लेट गो कर देते हैं, ये आपसे दूरियाँ बना लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, यानी कि एक टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं कि पहले मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, फिर मैं रिश्ते पे काम करूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। बट अगर मैं नेक्स्ट एक्शन देखूँ ना इस पार्टनर का, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर को अम, आपकी बहुत याद आने वाली है, बहुत मिस करने वाले हैं आपको, क्योंकि ये पार्टनर ना बहुत हर्ट है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी शायद जॉब भी नहीं है ऐसा दिख रहा है मुझे, या इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां पहले से बढ़ चुकी है। और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी दिख रहा है मुझे, दूसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस पार्टनर को। तो ये फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से ना अपनी लाइफ में इस वक्त डिस्टर्ब है, ठीक है। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। और जब ये पार्टनर अकेले होते हैं ना, तो उनको बहुत याद आती है आपकी, जब ये परेशान होते हैं तो बहुत याद आती है आपकी। तो वही होने वाला है। अब जब इस पार्टनर को तकलीफ हो रही है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इनको आपके पास आना है, इनको आपकी याद आ रही है, इनको आपसे बात करना है। क्योंकि आपकी एनर्जी जब इस पार्टनर को मिलती है, आपका साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है ना, तो ये पार्टनर अच्छा फील करने लगते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, एक पावर आ जाती है कि अब तो मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, ट्रू है, और वो इनको पावर देता है, इनको स्ट्रेंथ देता है। तो आप इनकी एक स्ट्रेंथ हो, राइट। तो अब इस पार्टनर को ना यही रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में वापस जाना है, अपने पार्टनर से बात करनी है। मैं अपने में खो गया हूँ, अपने में बिज़ी हो गया हूँ, बट मुझे टाइम निकालना है, मुझे अपने रिश्ते के लिए टाइम निकालना है, मुझे अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। तो मैं वही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अब रिश्ते तो मैं वही देख पा रही हूँ आपके पार्टनर अब रिश्ते को ना बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वापस आना चाह रहे हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। इनडिसाइसिव, आई नो माई डिसीजंस मेक्स यू हर्ट, ठीक है। देखो ये सच है कि ये पार्टनर आपके लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो ज़्यादातर तो गलत ही लेते हैं, ज़्यादातर तो सेल्फिश बनकर ही लेते हैं, और ज़्यादातर तो अपने बारे में सोच कर लेते हैं, ठीक है। और इस पार्टनर ने जो भी डिसीजंस लिए आपके लिए, वो गलत ही थे। यानी कि अपने बारे में सोचकर डिसीजन लिए, आपके बारे में नहीं सोचा, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं समझा, ठीक है। इनको सिर्फ अपनी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगती है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो जो भी हो, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ना आपको नहीं भुला पाते, आपको नहीं छोड़ पाते, और आपका साथ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। भले ही ये पार्टनर खुद पर ज़्यादा फोकस करते, खुद पर ध्यान देते हैं, बट आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, आपकी जो छवि है, इस पार्टनर के माइंड में 24 आवर्स रहती है, ठीक है। आपको सुनकर शॉक लगेगा, बट ये पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, आपके प्यार करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इस पार्टनर के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। और अब भी ये पार्टनर बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी छवि इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, आपकी खूबसूरती इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। आपका प्यार करना इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो ये पार्टनर ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, या आपसे मिलना भी चाहते हैं। काफ़ी लोग के पार्टनर उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर अगर अब तक आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए थे, तो अब ये पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो इनके माइंड पर छा रही है बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है।
फिर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या है? आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ठीक है, देखो ये पार्टनर ना, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर ना आज सुबह से ना बहुत ख्यालों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ख्याल बुन रहे हैं कि जैसे ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका ऐसे ही हाथ थाम कर चलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये पार्टनर सुबह से ना बहुत सारे ख्याल बुन रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके पास हो, आप इनके साथ हो, तो इनको आपकी क्रेविंग हो रही है। राइट, ये आपको एक तरह से देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ख्याल बुन रहे हैं पार्टनर सुबह से, लेकिन इस पार्टनर ने सुबह से कोई कॉल मैसेज आपको नहीं करा, कोई एक्शन इस पार्टनर का नहीं आया आपके लिए। ठीक है, तो ये पार्टनर सोच तो रहे हैं ऐसा, ख्याल तो आ रहे हैं इस पार्टनर को, सपने देख रहे हैं आपके बारे में, बट उसके लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया इस पार्टनर ने, यानी कि अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया है, सुबह से सिर्फ सोच ही रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इनको ऐसा भी लगता है, और इस पार्टनर की ना एक आदत दिख रही है मुझे, एक हैबिट दिख रही है। ये पार्टनर ना ज़्यादातर तो सोचते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते हैं, जो भी ये ख्याल बुनते हैं, सपने देखते हैं कि परिवार बनाना है, फैमिली बनानी है, यहाँ जाना है, रिश्ते के लिए ये करना है, वो करना है, तो ये ज़्यादातर तो सोचते ही रहते हैं, ख्यालों में ही खोए रहते हैं, बट रियलिटी में कोई एक्शन नहीं लेते उसके लिए। ठीक है, तो ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हैं, सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, और सुबह से इस पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात तो ये पार्टनर आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत जेलसी फील होती है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी अगर आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके पीछे है टॉक्सिक लोग। ठीक है, तो आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप दूसरों की बातों में आ जाओ, या आप दूसरों की बातें सुनो, या दूसरों के बारे में सोचकर अपने रिश्ते पर काम ना करो, एफर्ट ना दो। तो ये पार्टनर नहीं चाहते कि आप दूसरों की बातों में आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो शायद आपको उनके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं। राइट, कुछ लोग हैं जो आपके कान भर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आप इनसे लड़ रहे हो, या इनसे बातें कर रहे हो, या आपने ब्रेकअप कर लिया है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या उन लोगों के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रही है कि ये पार्टनर सच में प्यार करते हैं, नहीं करते, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे, चीट तो नहीं कर रहे, क्योंकि लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो लोग आपको क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये पार्टनर नहीं चाहते कि, तो लोग जो आपको कह रहे हैं ना उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो कि लोग ऐसा कह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, कि ये सच है, ये झूठ है, पता नहीं मुझे। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दूसरों की बातें ना सुनो, दूसरों की बातों में ना आओ, आप इनके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पा रहा है तो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लोगों की ज़्यादा सुन रहे हो, और परेशान हो रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपका रिश्ता ही खराब हो रहा है, जिससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दूरियां आ रही है, या ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई आप दोनों को। ठीक है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई दूसरों की वजह से, या दूसरे आपको भड़का रहे अपने पार्टनर के खिलाफ, तो आपके दिल में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई है, तो बहुत कुछ चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। आप बहुत कंफ्यूज हो इस पार्टनर को लेकर, आप विश्वास नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों की बातों पर इस वक्त विश्वास कर रहे हो, और ये सच भी हो सकता है क्योंकि ये पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं आपको, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि लोग सच कह रहे हैं। राइट, तो इसलिए आप बहुत कंफ्यूज हो, बट आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप लोगों की बातों को ना सुनो, और इनके ऊपर शक ना करो, इनके ऊपर भरोसा रखो, इनके ऊपर विश्वास करो, और लोगों की बातों को भूल जाओ और इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जिनका रिश्ता टूट चुका है थर्ड पार्टी की वजह से, या दूसरे लोगों की वजह से, या आप इस पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं करते हो इसलिए आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आप दूर हो गए हो इससे। तो ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप लोगों की बातें सुनकर इनको छोड़ दो, या इनको गलत समझो कि ये गलत इंसान है। ठीक है,
फिर है द लवर्स कार्ड। जब प्यार सच्चा होता है ना, तो जीत हमेशा प्यार की ही होती है। द लवर्स के लिए क्या है, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोलमेट्स का कार्ड है। ठीक है, तो लवर्स कार्ड आया है, साथ में सोलमेट कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट समझते हैं, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और इसलिए प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना सच्चा है कि भुलाने की कोशिश भी करते हो तो आपको भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको फील होता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, ऐसे आपके पार्टनर को भी फील होता है। ठीक है, और जीत प्यार की ही होगी, ये आप लिखवा लो मुझसे। इसलिए जो नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है ना आपके पार्टनर का, वो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या है, ठीक है, लव लाइफ के लिए द लवर्स कार्ड है। रिश्ते के लिए क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, लवर्स कार्ड है, तो एक लव कार्ड मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी आपके पार्टनर के फीलिंग्स के लिए। ओके, तो लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड के लिए मैं यहाँ पर लव मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके पार्टनर की तरफ से। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। देखिए, जो भी कुछ आप दोनों के रिश्ते के बीच में हुआ ना, तो आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, काश ये सब कुछ बदल पाते, सब कुछ ठीक कर पाते। यानी कि ये पार्टनर नहीं चाहते थे कि जो हुआ वो हो, ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, इनके बारे में गलत सोचो, या आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाए। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिकन्सिलेशन। अब ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं, आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। तो इनको पता है कि मैं क्या कर रहा था और मैं अब क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपसे दूर है तो बहुत ही सोच समझ कर इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे दूर होने का, और अगर अब ये वापस आ रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आ रहे हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो अगर आप इनसे गुस्सा और नाराज़ हो तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। ठीक है, क्योंकि इनको भी लगता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, इनको भी लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे कि सोलमेट का कार्ड भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिग्रेट एंड मिसिंग यू। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने ज़रूरत पड़ने पर अपने पार्टनर का साथ नहीं दिया, उनके लिए कोई एफर्ट नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि ये पार्टनर कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब रिश्ते के लिए कुछ डिसीजन लेंगे, कब एफर्ट देंगे, कब आपका साथ देंगे। ठीक है, तो आप बहुत वेट कर रहे थे इस पार्टनर का, आपने बहुत इंतज़ार करा है, लेकिन इस पार्टनर ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, वो डिसीजन नहीं लिया जो आप चाह रहे थे रिश्ते के लिए। ठीक है, इस पार्टनर ने सिर्फ आपको वेट करवाया। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। जब जो आप एफर्ट चाह रहे थे इस पार्टनर ने वो नहीं दिए। ठीक है, तो उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इस पार्टनर को, उस चीज़ का पछतावा है। तो आपके पार्टनर सॉरी मांग रहे हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा उस वक्त साथ नहीं दिया, मैंने उस वक्त एफर्ट नहीं दिए जब मुझे देने थे। ठीक है, बट अब ये पार्टनर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम डेक से। अब ये पार्टनर रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स से सेलिब्रेशन का कार्ड है, गिल्टी, क्योंकि गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बॉटम डेक से क्या है, बॉटम डेक से एंगेजमेंट रिंग, रीयूनियन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो ये पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैंने उस वक्त साथ नहीं दिया तुम्हारा, उस वक्त सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त मैंने रिश्ते के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बट अब मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मुझे रिग्रेट हो चुका है, मुझे गिल्ट फील हो चुका है कि मैं बहुत गलत कर रहा था, मैंने वो डिसीजन नहीं लिए जो मुझे लेने चाहिए थे। अगर आप दोनों के बीच में शादी की बात चल रही है और इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो इन्होंने उस वक्त अपनी फैमिली का साथ दिया, आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो अब उस चीज़ का गिल्ट भी है इस पार्टनर को कि मैंने फैमिली का साथ दिया, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बट अब मैं अपने पार्टनर का साथ दूंगा क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है, या मुझे उसके साथ शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देनी है। ठीक है, तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, गिल्ट हो चुका है, रिग्रेट हो चुका है, इसलिए पार्टनर अब वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपका उस वक्त साथ नहीं दिया जब इनको देना था, बट अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, शर्मिंदा हो चुके हैं अपनी गलतियों पर, इसलिए अब ये आपका साथ देने आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न थे ना इस पार्टनर के माइंड में आपके रिश्ते को लेकर कि मुझे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या क्या करना है, वो कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और जो पेन में थे या स्ट्रगल कर रहे थे या जहाँ कहीं फंसे हुए थे ये पार्टनर या थर्ड पार्टी
के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, तो वहाँ से भी ये पार्टनर ना निकल चुके हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वीडियो को देखते-देखते ही कुछ लोगों के पार्टनर उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के कुछ सेकंड्स बाद या कुछ हावर्स बाद आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन, कुछ सेकंड्स बाद, कुछ हावर्स बाद क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? देखिए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? ये पार्टनर को आपकी सेल्फ वर्थ पता चल चुकी है, तो आने वाले कुछ सेकंड्स बाद या कुछ हावर्स बाद ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है? तो इनका एक्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके? और किस इंटेंशन के साथ ये वापस आ रहे हैं, किस इंटेंशन के साथ वापस आ रहे हैं, कुछ सेकंड्स बाद, कुछ आवर्स बाद जो एक्शन आएगा, किस इंटेंशन के साथ वापस आ रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इस पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, क्यों आप इनके दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहे हो, इनको नहीं पता है, ठीक है? तो ये पार्टनर अब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कन्फ्यूज़न के, बिना स्टक एनर्जीज़ के ये पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यही थी आपके लिए रीडिंग। इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आ रहा है कुछ सेकंड्स बाद या कुछ हावर्स बाद, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्यारे-प्यारे, और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से लीजिए अपने लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, ताकि पॉजिटिविटी, प्यार, ग्रोथ अट्रैक्ट हो, रिश्ता अच्छा रहे, करियर अच्छा रहे, ठीक है? बाकी हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।